और हमारे पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है कंप्लीट। पास्ट इंडेफिनेट अभी ये चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, और टेंसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके राइट, अब हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये स्पोकन इंग्लिश में कैसे काम आता है, हम कैसे इसको यूज करें। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसमें आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में या तो आप ये सारे देख लो, या नॉर्मली आप एक शॉर्ट में देखो तो ये आ जा रहा हूं, ई जा रही हूं, ए जा रहे हैं, राइट। ये आइडेंटिफिकेशन आएगी। कोई भी किसी भी तरह का हिंदी का सेंटेंस बोलेंगे तो आ जा रहा, सॉरी, आ जा रहा था, आ जा रही थी, ए जा रहे थे, यही तीनों आएंगे, राइट। आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। कैसा भी सेंटेंसेस, लाइक इसके एग्जांपल देता हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलना चाहें तो वो कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, और किसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होंगे। आ जा रहा था, मुझे पढ़ाया जा रहा था, मुझे पढ़ाया, आ जा रहा था। ओके, मुझे सिखाया जा रहा था, आ जा रहा था। मुझे दिखाया जा रहा था, आ जा रहा था। मुझे सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा था, आ जा रहा था। मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, ई जा रही थी। मुझे मैथ पढ़ाया जा रहा था, आ जा रहा था। यानी सेंटेंसेस के बीच में आगे पीछे कहीं पे भी ये आइडेंटिफिकेशन आएंगी आएंगी। अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं आएंगी तो वो सेंटेंस इसका नहीं होगा। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ये आए तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस का है, और उसको बनाने के लिए आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे और इस तरह से सेंटेंसेस होंगे। अब और एग्जांपल देखते हैं किस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। उसे पीटा जा रहा था, उसे पीटा, आ जा रहा था। ये भी अब ऐसे सेंटेंसेस आप सोचेंगे पता नहीं कैसे बनेंगे, बड़े टफ है, टेंसेस के अकॉर्डिंग में नहीं बनेंगे, ये गलत है या सही है, डाउट होगा। तो वो डाउट होने की रखने की जरूरत नहीं है। वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस, उसे समझाया जा रहा था लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। ओके, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। उसे समझाया जा रहा था, आ जा रहा था। तो ये भी पैसिव वॉइस का है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे सड़कें रिपेयर की जा रही थी, रोड्स वर बीइंग रिपेयर्ड। मीन्स सड़कें, वो होता है ना मरम्मत करना, मीन्स ठीक करना। सड़कें रिपेयर की जा रही थी, ई जा रही थी, ई जा रही थी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। और इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। इस तरह के सेंटेंसेस टेंसेस के नहीं होते, पैसिव वॉइस के होते हैं। पैसिव वॉइस में कौन से टेंस के। जंगल काटे जा रहे थे। ओके, जंगल काटे जा रहे थे, ये लास्ट वाला आ गया, ए जा रहे थे। अगर इस आइडेंटिफिकेशन को हटा दे तो जंगल काटे, जंगल का, ए भी नहीं आएगा, जंगल का ते जा रहे थे। झोपड़ियां जलाई जा रही थी, ई जा रही थी। भूखों को खाना खिलाया जा रहा था, खिलाया, आ जा रहा था। भूखे खिलाए जा रहे थे, ए जा रहे थे। फूल तोड़े जा रहे थे। इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस हैं तो वो फिर आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस में आएंगे। कुछ भी कि एक घर बनाया जा रहा था, आ जा रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस हो गए, वो पैसिव वॉइस के होंगे, राइट। सो इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये रूल्स हैं। पैसिव वॉइस आपको ये रटना होगा, क्यों रटना होगा, किस लिए, क्या फायदा है, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। चाहे आप इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे ना हो, चाहे डल हो, कैसे भी हो, आपको क्या है, ये करने से आपकी परफेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। ऐसे नहीं, डल मीन्स कहने का मतलब किसी चीज में, लाइक हो सकता है कि मैं मैथ में डल हो और आप किसी और चीज में। तो डल का मतलब ये नहीं कि मीन्स नॉर्मली कि कम हो, राइट। सब्जेक्ट जो होगा वॉज, वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस बीइंग की थर्ड फॉर्म। ऐसे प्रिपेयर कैसे करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस, वॉज वर। ये सब्जेक्ट आप बोलो चाहे ना बोलो चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबको पता है, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर मोस्टली क्या है वो तो माइंड में रखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, was verb plus being plus verb की थर्ड फॉर्म। ये रिपीट करना है 500-600 बार। I was being, I was means I के साथ was लगेगा तो was और being तो है ही है। He, she, any name singular was been, 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 he, she, any name singular was been। क्योंकि आपने टेंसेस जो कंप्लीट किए थे उसमें आपको पता है he, she, any name singular was, he, she, any name singular was के साथ ओनली been लगा है, सॉरी being। he, she, any name singular was being, 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 he was being, she was being, it was being, any name was being, वैसे कर लो फिर we you the plural verb being, 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 we you the plural verb being। सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। आपने देखा होगा कितने हम पैसिव वॉइस कंप्लीट कर चुके हैं, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ रही है। फर्स्ट नहीं आ रही, फर्स्ट के साथ आईएनजी नहीं आ रहा, सेकंड नहीं आ रही, ओनली थर्ड आ रही है। ये रूल ऐसा कैसा आपको यहाँ मिल जाता है हर बार कि सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ये यहाँ का यहाँ हमेशा मिल जाता है। इसी तरह से ये जो दो सेंटेंसेस हैं, सॉरी जो रूल है वो हमेशा यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। लाइक टेंसेस की बात करें, टेंसेस में भी यही रूल चल रहे थे और पैसिव में भी यही रूल चल रहे हैं। ये पूरे टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में ये रूल चले ही चले हैं। ये ऐसे कैसे आ रहे हैं। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस भी चल ही रहा है। तो ये रूल हमेशा ऐसे आएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसको भी रटना है 500-600 बार। क्यों रटना है हर बार बता चुका हूं। लाइक ये है सिर्फ इसके लिए इंटरोगेटिव, नेगेटिव। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या से शुरू हो जाए। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाएगी, आ गया आरंभ में। अंडरलाइन जो कर रखे हैं ना वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या स्टार्टिंग में आ गया तो सबसे पहले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो ये क्या, ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ये सेंटेंस, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब। सबसे स्टार्टिंग में वर्ब लगा दिया और लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो ये ट्वाइस के अकॉर्डिंग वर्ब आ गया। ये रूल क्लियर, पहले भी हर बार क्लियर कर चुका हूं। और ये जो है डब्ल्यूएच फैमिली का रूल है, ये इनमें अप्लाई होता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें है ये बीच में आ गया। बीच का मतलब ये नहीं होता कि ये दो इधर छोड़ के बीच में आना, या एक इधर एक, यहां से लेके इससे लेके इसमें कहीं पे भी बीच में आ जाए उसका मतलब होता है। सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई लगा दी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि इस रूल में लिखा हुआ है, तो वर्ब लगा दिया, वाई वर्ब, फिर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वर्ब वो सब लगता है वो लग जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। खिलौने बेचे जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, बेचे, ए जा रहे हैं, ए जा रहे थे, ओके, ए जा रहे थे। हाँ, हिंदी की कुछ चीज मिस्टेक हो सकती है, वो क्या होते हैं उसकी हिंदी की ग्रामर में, नो प्रॉब्लम, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया मैंने। ट्वाइस वर बीइंग सोल्ड, ट्वाइस वर नॉट बीइंग सोल्ड, वर ट्वाइस बीइंग सोल्ड, वर ट्वाइस नॉट बीइंग सोल्ड, वाई वर ट्वाइस बीइंग सोल्ड, वाई वर ट्वाइस नॉट बीइंग सोल्ड, where were twice being sold, where were twice not being sold। इसको एक ही सेंटेंस है, फिर बता देता हूं, हर बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं। ये एक सेंटेंस आपको, आप ये पूरा एक सेंटेंस आप सोचोगे कि नहीं, चार तो ये लिखे हुए हैं, दो ये और दो चार और दो छह, दो आठ सेंटेंसेस नहीं है, ये एक सेंटेंस है, उसी के रूप बना रखे हैं। और उसको परफेक्शन के लिए आपको क्या होता है, मोस्टली हमें एक ही सेंटेंस बोलना आता है। हिंदी मीडियम में जो बच्चे एक ही सेंटेंस बोल के फील करते हैं हाँ में आती है, लेकिन उसको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके बोल देंगे ना, तभी परफेक्शन और फ्लुएंसी और परफेक्शन आएगा और हम एक इस लैंग्वेज को एक कॉमर्शियली यूज कर पाएंगे, राइट। ट्वाइस वर बीइंग सोल्ड, ट्वाइस वर नॉट बीइंग सोल्ड, ये चीजें हैं, आप कम से कम इसको 10 मिनट या 15 मिनट तक रिपीट करते रहो।
twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, when were twice being sold, when were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, what time was twice being sold, what time were twice not being sold, ट्वाइस वर बीइंग सोल्ड, ट्वाइस वर नॉट। फिर स्टार्ट कर दो इसी सेंटेंस को, 10 मिनट तक इसी के पीछे रहो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता लगेगा कि इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे कितने बार रखने का। ये होता है सिर्फ आपके जवान पे, ये जो रूल रेगुलेशंस है, फॉर्मेट है, सेट हो जाए और स्पीड के साथ इंग्लिश बोल पाओ, इसलिए ये सिर्फ फॉर्मेट जमाने के लिए है, राइट। क्योंकि ये अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वॉज कहां लगेगा, नॉट कहां लगेगा, नॉट पहले लगेगा या बीइंग पहले लगेगा, बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस ये प्लस वो प्लस, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये चीज है। Twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, what time were twice being sold, what time were twice not being sold। फिर स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये जो है, ये दो दो के जोड़े हैं, ये 4-5 जोड़े और बन जाएंगे, राइट। 4-5 जोड़े वहां और बन जाएंगे, स्पेस कम होने की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आप बना सकते हैं, जहां तक सेंस आती जाए बनाते जाओ, राइट। लेकिन ये एक बन गया, दो बन गया, इस तरह के जोड़े 6-7 और बनेंगे, उसके बाद बनेंगे ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी ताकत लगा लो, 6-7 ही और बनेंगे, उसके बाद बन ही नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता। ओके, ट्वाइस वर बीइंग सोल्ड, ट्वाइस वर नॉट बीइंग सोल्ड, वर ट्वाइस बीइंग सोल्ड, सॉरी, twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, when were twice being sold, when were twice not being sold, what time were twice being sold, what time twice were not being sold, what type of twice were being sold, what type of twice were not being sold, with whom were twice being sold, with whom were twice not being sold। ये तो इतना ही लिखा हुआ है, मैं आगे भी बोल रहा हूँ, नोटिस करें उसे, कि twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, where were twice being sold, where were twice not being sold, how were, अब यहाँ ये जो अगला है, how were twice being sold, how were twice not being sold, with whom were twice being sold, with whom were twice not being sold, what time were twice being sold, what time were twice not being sold। यहाँ पे आप पेयर बना सकते हैं, और 6-7 से ज्यादा और बनेंगे नहीं। 2 पेयर तो बना चुका हूं, 6-7 के बाद बना ही नहीं सकता कोई, नहीं कितना भी एक्सपर्ट हो, इवन की कोई अमेरिका में रहता है या फिर कोई यूरोपियन कंट्री जिसकी मदर टंग है, वो भी नहीं बना पाएगी, सेंस ही नहीं बनेगी, कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश आपको दे दिए। ओके, कोई कमी नहीं है, कुछ भी, किसी भी चीज की कमी नहीं है, मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक मीन्स कमी नहीं है, ये होता है ना कि अब थोड़ी सी चीज और बच गई, वो भी जाननी है हमें, वो करनी है। यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। Twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, what time were twice being sold, what time were twice not being sold, twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, what time were twice being sold, what time were twice not being sold, when were twice being sold, when were twice not being sold, twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, when were twice being sold, when were twice not being sold। क्लियर। और ज्यादा थोड़ी ऊंची आवाज में बोलेंगे तो गले में जो क्लियरिटी जो होगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है। Twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, when were twice being sold, when were twice not being sold, what time were twice being sold, what time were twice not being sold, twice were being sold, twice were not being sold, were twice being sold, were twice not being sold, why were twice being sold, why were twice not being sold, how were twice being sold, how were twice not being sold, what time were twice being sold, what time were twice not being sold। फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, 10 मिनट तक बोलते रहो। उसके बाद कोई कि mobiles were being sold, mobiles were not being sold, were mobiles being sold, were mobiles not being sold, how were mobiles being sold, how were mobiles were not being sold, how were mobiles not being sold। तो इस तरह के कोई तीसरा ले लो कि books are being sold, books are not being sold, आर की फिर दूसरा, सॉरी आर बता दिया मैंने, सॉरी आर नहीं, ये पास्ट कंटिन्यूस का है ना, पास्ट कंटिन्यूस। तो मोबाइल्स वर बीइंग सोल्ड is not, mobiles were being sold, mobiles were not being sold, were mobile being sold, were mobiles not being sold। तो ये was का है, means past continuous tense, was were plus being plus आपकी थर्ड फॉर्म। ओके, सो और कोई सेंटेंसेस भी ले सकते हैं, और पहले मैंने एग्जांपल बताए थे स्टार्टिंग में, उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जैसे जंगल काटे जा रहे थे, ए जा रहे थे,
फॉरेस्ट फॉरेस्ट वो भी कट और इस तरह की कितने भी एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी बुक से, या फिर अपने खुद से भी बना सकते हैं। आपको किसी बुक में जाके कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बुक ले लो या तो उसमें से निकाल लो कि इतनी एग्जाम्पल है, उसकी प्रिपरेशन कर लो, 15-20 मतलब 25 सेंटेंसेस ले लो, इनफ होगा। या फिर अपनी तरफ से बना लो, जैसे मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं कि मुझे समझाया जा रहा था, आ जा रहा था। ये मैंने बुक में से नहीं, कहीं कोई बुक में से नहीं, अपने आप से बोल रहा हूँ कि मुझे समझाया जा रहा था, मुझे पढ़ाया जा रहा था, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, मुझे मैथ पढ़ाई जा रही थी। क्योंकि मैथ पढ़ाया जा रहा था नहीं बोलेंगे ना, मुझे मैथ पढ़ा, मोस्टली ये बोले मुझे मैथ पढ़ाई जा रही थी, मुझे साइंस पढ़ाई जा रही थी, मुझे साइंस पढ़ाया जा रहा था नहीं बोलेंगे, मुझे साइंस पढ़ाई जा रही थी। तो ये सब मोस्टली के इसी तीन में सब कुछ आपका पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, पैसिव वॉइस का पूरा वर्ल्ड इसी में कंप्लीट हो जाता है, राइट। आइडेंटिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। फिर इसको क्रैम करना है। क्रैम क्यों करना है, पहले हर बार मैं बता चुका हूं क्रैमिंग का लॉजिक क्या है। जैसे फिर से बताता हूं कि नॉर्मली क्या होता है कि जिसको टेबल बोलते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं पहाड़े। टेबल में जैसे 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12, तो ये जो है ये टेबल है। और हर इंसान, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे नॉन इंटेलिजेंट मीन्स नॉर्मल हो, राइट, सो सब इसको रटते हैं, इसको कोई भी याद नहीं करता, नॉर्मली सब रटते हैं। इसी तरह से अगर आपको परफेक्ट होना है हमेशा के लिए और विद इन 4 to 5 मंथ्स में परफेक्ट होना है और हमेशा के लिए होना है, तो आपको ये रूल्स रटने पड़ेंगे, आपको ये रटने पड़ेंगे। और ये रटने का लॉजिक बताया कि ये रटने का मतलब ये नहीं कि आपको बस ये याद रखने हैं, कभी लाइफ में इन सेंटेंसेस की जरूरत होगी तो बोल पाओगे, ये नहीं। क्योंकि आपका माइंड ऐसे सोच रहा होगा कि ये लाइफ में जरूरत पड़ेगी तो हम ये बोल पाएंगे, तो इसको इसलिए क्रैम करना है। नो, क्योंकि माइंड मुझे पता है कैसे काम करता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ हेल्प करेंगे आपको आपके दिमाग में फॉर्मेट, ये वाले रूल रेगुलेशन सेट करने की, कि नॉट अपनी जगह लग जाए, हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट सब अपनी अपनी जगह लग जाए ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्रैक्टिस, मीन्स विदाउट एनी मच एफर्ट, राइट। सो ये लॉजिक है इसके पीछे। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी में भी तो होते हैं ना क्रिया, विशेष, विशेषण, और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी चीज। तो वो सारी चीजें हमें क्या है, हमने हिंदी के माहौल में रहे तो हिंदी हमें परफेक्टली बोलनी आती है, हमें नहीं पता कि कहाँ क्रिया कहाँ कुछ कुछ लग रहा है, हम परफेक्ट हैं। इसी तरह से परफेक्शन इंग्लिश में लाने के लिए इसको रटा जाता है, ताकि ये जो फॉर्मेट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब अपनी जगह, नॉट इंटेरोगेटिव डब्ल्यू फैमिली सब कुछ अपनी जगह सेट हो जाए। इसलिए इसको सेट करने के लिए ये रटी जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, आप सोच रहे होगे कि हम तो ये रटेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे सेंटेंसेस या सिर्फ ये सेंटेंसेस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमारी लाइफ में आएंगे तो बोल पाएंगे। नो, ये तो भूल जाओगे। हर इंसान ये जो यहाँ लिखा हुआ है भूल जाओगे। ये सिर्फ इस फॉर्मेट को जवान पे सेट करने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम भूल ही जाएंगे कि क्या लिखा था, किसको याद रहता है। हमें सिर्फ फॉर्मेट को सेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, हम 20, 25, 30 साल से एक माहौल में रहते हैं। ये तो थोड़ा लंबा टाइम बता दिया, लाइक 10 साल के बाद या 15 साल के बाद हमें कोई लैंग्वेज अच्छी तरह से आ पाती है। जैसे हिंदी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उसमें भी वही होती है, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट उसमें भी होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। इसी तरह से हमें पता ही ना चले और ये फॉर्मेट हमें सेट हो जाए, फ्लुएंसी आ जाएगी और हम उसको लाइक कमर्शियली यूज कर पाएंगे उस लैंग्वेज को। क्लियर। सो ये बता दिया कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, रूल रेगुलेशन इसको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आइडेंटिफिकेशन वो आप देखो चाहे ना देखो, लेकिन ये जो तीन है इसको आप परफेक्टली आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस कोई भी होंगे वो पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आएंगे और पैसिव वॉइस के ही होंगे। और वो जब वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होंगे और पैसिव वॉइस के होंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ही बनेंगे। ओके, क्लियर। अब इससे नेक्स्ट आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। हम इसे नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर।